अब सर फिर वो कुछ सवालों के तीखे बाण आपके ऊपर चलाता है। और सबसे पहला सवाल होता है, मेरे पास पैसे नहीं है। ये दुनिया के 99% लोगों का कहना है, अरे यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तनख्वाह मिलेगी जब कराऊंगा, अगले महीने पैसा आने वाला है, 3 महीने बाद पैसा आने वाला है, मेरी LIC पूरी होने वाली है दिवाली पे। इस तरीके के न जाने कितने बेतुके सवाल जवाब वो करता है। मेरे पास पैसा नहीं है। मैं कहता हूं साथियों, जिस आदमी के जरा से भी सपने हैं, वो चाहता है कि मेरे सपने पूरे करूं, घर बनाने का हो, गाड़ी लेने का हो, बच्चों के एजुकेशन का हो, साथियों वो आदमी ऐसे सवाल नहीं करेगा कि मेरे पास पैसे नहीं है। वो कहेगा सर शुरुआत कितने से करनी है। और जो आदमी ये सवाल करता है उसके लिए मेरे पास बहुत सीधा सा जवाब होता है कि मान के चलिए सर, आप कहीं गाड़ी पे जा रहे हैं, आपकी गाड़ी फिसल गई और आपका पैर टूट गया, फ्रैक्चर हो गया, मान के चलिए। अब अगर डॉक्टर ने 1 लाख रुपए का खर्चा बता दिया कि भैया इसमें तो रोड डलेगी, 50,000 का खर्चा बता दिया, अब आप कहाँ से लाएंगे पैसा? अब आप लाएंगे और पैसा भी उसी समय आएगा। उसी समय आएगा, 1 घंटे के अंदर अंदर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपकी जो जरूरत है, क्योंकि आप उसको बहुत ज्यादा प्राथमिकता पे ले रहे हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी पे ले रहे हैं, इसलिए आएगा। कहीं से भी आएगा, चाहे आप कर्जा करें, चाहे कोई फ्रेंड आपकी हेल्प करे, चाहे रिलेटिव आपकी हेल्प करे, चाहे फैमिली मेंबर आपकी हेल्प करे, कोई भी, या आपके पास पैसा है तो आप खुद भी लगा सकते हैं। तो साथियों, तब पैसा कहाँ से आता है? कुछ साथियों को मैं देखता हूँ जो अपने ट्रेडिशनल बिजनेस को करते हैं, लाख लाख रुपए एक दिन का उसका उनका टर्नओवर होता है, और वो कहते हैं यार मेरे पास अभी थोड़ी परेशानी है, पैसा नहीं है। ये बहुत बड़ा सवाल है साथियों, मेरे पास पैसा नहीं है। तो साथियों, मैंने बता दिया कि अगर कुछ करना है मेटाफोर सिस्टम में, उसको बताइए कि सर आज से पहले जो हम करते आ रहे हैं, नौकरी हो, खुद का बिजनेस हो, कारोबार हो, सर एक बात बताइए, अगर उसका खुद का बिजनेस है तो आप क्या कहेंगे, सर एक बात बताइए, आपने जो ये दुकानदारी चला रखी है, ये जगह आपकी पर्सनल है? वो कहेगा हाँ सर। इसमें सामान जो है वो, उसके लिए पैसा लगाया होगा आपने? बिल्कुल लगाया है। और कई लोगों के पास जगह नहीं होती तो 90% तो क्या होता है, रेंट पे होता है। जो सामान भरा है उसके लिए भी पैसा लगाया होगा? वो बोलेगा बिल्कुल यस लगाया सर। अच्छा, आपने दुकान ले ली, उसका किराया देंगे, सामान आपने डलाया 1 लाख 2 लाख 5 लाख का, वो भी आप पैसा दे के लाए। तो क्या अब आप घर जाके सो जाएंगे तो इनकम आ जाएगी? वो कहेगा नहीं आएगी सर, शटर खोल के बैठना पड़ेगा। सर, जब आप दुकान रेंट पे ले रहे हैं, उसका किराया दे रहे हैं, माल आपने जो भरा है उसका पैसा लगाया है, उसके बावजूद आपको समय देना पड़ता है। और समय देने से भी काम नहीं चलता मेरे भाई। जो माल उस दुकान पे रखा हुआ है वो बिकेगा, तब जाके आपका मार्जिन निकलेगा। कितना टफ काम है। और यहाँ मेटाफोर्स में अगर आपने स्लॉट परचेज कर लिए, तो आपको पहले ही दिन कितने सारे एक्सपर्ट्स मिल जाएंगे कि बिजनेस कैसे करना है। एक तो ये चीज सिखाएंगे। दूसरा, यहाँ पे क्या वर्किंग नॉन वर्किंग के स्लॉट होते हैं। अब नॉन वर्किंग तो कहना खैर उचित नहीं होता, लेकिन हम कह देते हैं क्योंकि जिस काम में हमारे काम से नहीं, दूसरे के काम से पैसा आए, तो वो हमारे लिए नॉन वर्किंग हो जाता है, मेरा ऐसा मानना है। तो उसको हम पावर के साथ बता सकते हैं कि सर, एक मैजिकल बात बताऊं मैं आपको, आपके पास पैसा नहीं है कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन है। आप अपने धंधे में काम कर रहे हैं, अगर आप 10 दिन के लिए इस दुकान के ताला लगा दो, या कोई प्राइवेट जॉब वाला 10 दिन के लिए अपनी ड्यूटी पे नहीं जाता, तो क्या पैसा मिल जाएगा? डेफिनेटली नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अपलाइन और क्रॉस लाइन की भी हेल्प मिलती है। सेल्फ आप और आपकी टीम की तो मिलती ही मिलती है,
अपलाइन क्रॉस लाइन की हेल्प भी आपको मिलेगी। और ऐसा हुआ है सर, अगर आपका अपलाइन एक्टिव है तो ऐसा हुआ है, वैसे इस पर डिपेंड नहीं रहना हमें, लेकिन ऐसा हुआ है। और ऐसे ऑप्शन होते हैं, किसी के पास $5 आए, किसी के पास 10, किसी के पास 40, 80, किसी के पास 320, 640, 5120, 2560। ये एसिक्स के स्लॉट हैं। और इनमें अगर मैं बात करूं तो मैंने सारी इनकम ली है, $5 से लेके 5120 तक की। लास्ट का जो 10,240 का स्लॉट है वो हमारा S3 का है। तो मैंने ली है, मैंने $5 भी लिया है और मैंने $5,000 भी लिया है। सर मैं बताना चाहूंगा, नेटवर्किंग में हमारे जूते चप्पलें घिस गए, और हमें लोग ये मानने लग गए थे कि यार ये पागल हो चुके हैं पूरी तरीके से, नेटवर्किंग का पीछा नहीं छोड़ रहे, खुद बर्बाद हो गए, अपनी फैमिली को भी एक दिन ये बर्बाद कर देंगे। लेकिन साथियों, जब से मेटाफोर्स में आए हैं, दिन दूनी रात चौगनी हमारी प्रगति होगी है, हमारी नहीं हुई है, हमारी टीम की हो गई है। मैं कह रहा हूँ, एक गवर्नमेंट जॉब जब किसी की लगती है वो उसकी परिवार सुधर जाता है। यहाँ पे हमने 50 लोगों का परिवार सुधार दिया है साथियों, 50 लोगों का। इतना पैसा कमा चुके हैं कि अगर छोटी मोटी उनकी नौकरी लग जाए, रिटायरमेंट पे जो पैसा कमाएंगे उससे ज्यादा पैसा अभी मेटाफोर्स ने दे दिया उनको। तो अब मेटाफोर्स बताने की जरूरत नहीं है हमें। तो साहब मेरे पास पैसा नहीं है, ये लॉजिक मैं मानता हूँ कि क्लियर हुआ होगा। ठीक है, मेरे पास टाइम नहीं है, सबसे बड़ी बीमारी है। पर कुछ नहीं रहे, घर में पड़े हैं, टीवी देख रहे हैं 3 घंटे, मूवी देख रहे हैं टीवी में, रील चला रहे हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे चला रहे हैं रील, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद, बस उंगली रुकी नहीं रही है हमारी। और जब हम कहते हैं कि सर थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, हमारा जूम सेशन होता है 7:55 मॉर्निंग में, 7:55 इवनिंग में। मॉर्निंग में हमारा ट्रेनिंग सेशन होता है, वहाँ सिखाया जाता है कि मेटाफोर्स की पावर क्या है और कैसे मेटाफोर्स को डेवलप कर सकते हैं, टीम को डेवलप कर सकते हैं। लेकिन वो क्या कहेगा, टाइम नहीं है। भाई टाइम तो निकालना पड़ेगा। आप ड्यूटी करते हैं उनसे कीजिए कि सर मेरे पास 8 घंटे का टाइम नहीं है, मैं तो 5 घंटे ड्यूटी कर सकता हूँ आपके पास। धक्के मार के निकाल देगा, वो कह देगा भैया मेरे पास भी जॉब नहीं है, तू एक काम करना, कल से मत आना, कल से मत आना। ऐसा होता है, क्या देखिए। और हम मेटाफोर्स में खाली इतनी सी डिमांड रखते हैं कि सर 40 से 45 मिनट आपके मिल सकते हैं, शाम को हमारा जूम सेशन होता है, और बेहतरीन बेहतरीन लीडरशिप वहाँ पे ट्रेनिंग सेशन लेती है, शाम को प्लान प्रेजेंट करती है, सब कंप्लीट जानकारी आपको दी जाती है। साथियों मना कर देगा, लेकिन आप उसको समझाइए कि सर आपको विशेष टाइम देने की जरूरत नहीं है, मीटिंग जूम का लिंक भेज रहा हूँ, और सर आप एक काम करना, सिंपल फंडा है, मैं आपको लिंक भेजूंगा, आप मीटिंग को स्टार्ट करना, कान में एयरफोन लगाना, और जो भी काम कर रहे हैं वो करते रहना। और यही आपको सुबह करना है, यही आपको शाम को करना है। 2-4 दिन बैठिए सर। अब वो बैठता है, उसको चेक करना है, कैसे चेक करना है, कैसे उसको कन्विंस करना है, ये सब कल सब अमित सूर्या सर ने आपको बताया बहुत बेहतरीन तरीके से, और हमें सफलता भी मिली। तो साथियों मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम तो हमें निकालना पड़ेगा। उसको समझा सकते हैं सर, रील भी चलाते हैं, टीवी भी देखते हैं, मूवी भी देखते हैं, घूमने भी जाते हैं, गप्पे भी लड़ाते हैं, अपना काम करने के बाद थोड़ा बहुत समय हमें मेटाफोर्स के लिए निकालना पड़ेगा, अगर हमारे सपने हम साकार करना चाहते हैं तो। उन लोगों ने किया है, जिन्होंने 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को निकाला है, उन्होंने बहुत बड़ा कारोबार कारोबार मेटाफोर्स में किया है। फिर एक बहुत ही, मैं कहता हूँ ये मिसाइल है एक तरह की, कंपनी भाग गई तो सबसे पहला सवाल होता है, कंपनी सर कंपनी भाग गई तो उसे कहना भाई मेटाफोर्स कंपनी नहीं है, मेटाफोर्स एक सिस्टम है जो
पूरी तरीके से ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय है। अब ब्लॉकचेन क्या है? मेटाफोर्स में क्रिप्टो करेंसी का लेन देन होता है, डिजिटल डॉलर का लेन देन होता है। तो क्रिप्टो करेंसी क्या है? इसके छोटे छोटे वीडियो आते हैं, उसे भेजिए कि सर पहले ये वीडियो देखिए, फिर आपको मेटाफोर्स समझ में आएगा। और सर मैंने भी इसीलिए किया है, उसको बताना है कि सर मैंने भी मेटाफोर्स को पता है क्यों ज्वाइन किया है। ये कभी बंद नहीं होगा क्योंकि ब्लॉकचेन पे है। और जो भी चीज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में डिप्लॉय होती है वो कभी बंद नहीं हो सकती। उसका क्रिएटर भी चाहे तो वो बंद नहीं कर सकता। और सर एक मैजिक बात बताऊं आपको, उससे बोलना है। और एक मैजिक की बात बताऊं, ये बंद भी नहीं होगी। और इसका पैसा भी इमीडिएट, विद इन ए सेकेंड आता है। और सर हमें और क्या चाहिए? अगर आपके पास कोई ऐसा सिस्टम हो तो हमें बताइए जिसमें आप गारंटी दे सके। गारंटी का मतलब गारंटी दे सके। उसके पास जवाब नहीं होगा साथियों, क्योंकि गारंटी और विश्वास नाम का कोई शब्द होता ही नहीं है साथियों। ये तो हमें करना पड़ता है, कोई मार्केट में थोड़ी मिलता है। विश्वास की कोई टेबलेट आती हो, कोई इंजेक्शन होता हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो हमें करना पड़ता है। जैसे शुरुआत में कुछ लोगों ने किया हुआ बहुत बड़े मकाम में, हमने थोड़ा लेट किया, लेकिन हमने जब भी किया, मैंने जब भी किया अ, तो बहुत अच्छा विश्वास किया। तो आप मान सकते हैं कंपनी भाग गई तो कैसे क्लियर करना है? भाई भाग तो सकती ही नहीं कभी लाइफ में, न बंद हो सकती, क्योंकि ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय है। और उसका क्रिएटर भी इसे बंद नहीं कर सकता। मैं टीम नहीं बना सकता। ये उसका, ये ऐसे सवाल होंगे जब वो आपसे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा होगा कि मैं टीम नहीं बना सकता। इससे कीजिए, सर देखिए, टीम बनाने के ऊपर ध्यान देंगे तो कभी नहीं बन पाएगी। बताइए कौन सा सिम कार्ड यूज करते हैं? फटाक से बोलेगा एयरटेल और जियो। उससे पूछिए सर, क्या जियो आपको नेटवर्किंग बताने आया था? आपसे बोलने आया था कि सर मेरे ग्रुप में जुड़ जाइए? फिर भी आप और हम जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमें डेटा चलाना है, 4G 5G चलाना है। लेकिन जियो की टीम बन गई। आज हर घंटे का करोड़ों रुपया कमाते हैं मिस्टर मुकेश अंबानी साहब। जो डॉक्टर है, अगर वो बढ़िया इलाज करता है तो हम क्या कहते हैं, अरे फलाने डॉक्टर साहब के जाइए। उसकी टीम आपने बना दी। आज से पहले क्या मिला आप? कुछ नहीं। कोई मिठाई वाला, कचौरी समोसे वाला है, कपड़े वाला है, हम कैसे रिकमेंड करते हैं एक दूसरे को? है ना, करते हैं ना। मैं ये मानता हूँ शायद ही कोई जूम सेशन पे ऐसा व्यक्ति बैठा हो जिसने कभी किसी ने किसी को रिकमेंड नहीं किया हो, यार फलानी जगह चले जाओ, वहां पे काम बहुत अच्छा होता है। चाहे वो कोई भी हो, डॉक्टर हो, चाहे वो मिठाई की दुकान वाला हो, चाहे कपड़े का या जूते का हो, कोई भी हो। सत्य कोई भी हो, ऐसा मिलेगा ही नहीं। आप उसको समझाना है कि भैया टीम बनाने पे को लेके टेंशन मत ले। यहाँ पे हमारे सीनियर पर्सन आपको बताएंगे कि टीम किस तरीके से बनती है। क्या आप ऐसे 4-5 लोगों को जानते हैं जो आपका बहुत बड़ा विश्वास करते हो? उसको पूछना है ये बात आपको। तो बोलेगा ही हाँ बिल्कुल है और होता है। तो बस अब एक बार 5 लोगों से मेरी मीटिंग आप करवा दीजिए, चाहे जूम के माध्यम से, चाहे फिजिकल के माध्यम से, किसी भी तरीके से। और वो ऐसे होने चाहिए जो आपका विश्वास करे और पैसे का विश्वास करे। वो बोलेगा यार ये तो मना ही नहीं करेगा मेरे लिए, बस। उससे कहना है सर आप 600 की आईडी लीजिए और इन कुछ किसी 5 लोगों को 600 से ज्वाइन करा दीजिए। उसको मेटा फोर्स का पावर मालूम चल जाएगा। आपके रोके से भी नहीं रुकेगा और टीम कब बन जाएगी पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि जो 5 लोग आए, 6 लोग आए, 10 लोग आए, वो भी तो काम करेंगे। तो मैं टीम नहीं बना सकता, इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप दे सकते हैं, क्योंकि आप हम भी तो टीम में जुड़े हुए हैं ना। हम भी मुकेश अंबानी की टीम से जुड़े हुए हैं, जियो से, हम एयरटेल से जुड़े हुए हैं, हम टाटा स्काई से जुड़े हुए हैं, हम डॉक्टर से जुड़े हुए हैं, कपड़े वाले की टीम से जुड़े हुए हैं।
हम जुड़े हुए हैं, हमने नेटवर्क में हैं उनके में, और उस नेटवर्क से उनका भला हो रहा है, हमारा कुछ नहीं हो रहा आज तक। अब जब बात मेटाफोर्स की आती है तो हम इस तरीके से सवाल करते हैं कि मैं टीम नहीं बना सकता। दुनिया का हर आदमी टीम बना सकता है, क्योंकि हर आदमी का जानकार होता है, रिलेटिव होता है, फ्रेंड सर्किल होता है, फैमिली होती है। ठीक है। तो हॉट लिस्ट बनाइए शुरुआत में 10 5 20 लोगों की, जो भी आप बना सकते हैं, जो आपका भरोसा करते हो, पैसे का भरोसा करते हो। फिर देखिए आप, ये मनी सर्कुलेशन सिस्टम है। भाई आप जैसे ही बताएंगे ना कि सर S6 में तो पहले दूसरे का नहीं मिलता, तीसरे चौथे पांचवे को मिलता, छठे का नहीं मिलता, छह में से तीन का आपको और तीन का आपके अपलाइन क्रॉस लाइन पे जाता है, जहां से आपको भी आता है, तो क्या कहेगा? मनी सर्कुलर स्कीम है। आधा आपको चला गया, आधा आपको आ गया, आधा किसी और को जा रहा है, तो मनी सर्कुलर स्कीम। तो उसे बोलिए सर, मनी सर्कुलर जो सिस्टम होते हैं, जो स्कीम होती है, क्या उनकी परिभाषा आपको मालूम है? समझाइए, समझाना पड़ेगा आपको। वो पूछेगा हाँ बिल्कुल जानता हूँ सर, ये भी तो मेटाफोर से तो मनी सर्कुलर करता है, हमारा पैसा हमको बांट रहा है। आप कहना, देखिए सर, मनी सर्कुलर स्कीम में, सिस्टम में क्या होता है कि आपने उनको टर्नओवर दिया, कंपनी को आपने टर्नओवर दिया 1 लाख रुपए का। ठीक है। उसके बाद उसको देना कितना है आपको? 6 महीने, साल भर बाद जो भी देना है, तो 1 लाख का उसको 2 लाख देना है मान के चले, और दूसरे महीने टर्नओवर हो जाता है 5 लाख, फिर 10 लाख, फिर 20 लाख, फिर 50 लाख, फिर 1 करोड़, फिर पता नहीं कितना हो जाता है, 10 20 करोड़ हो जाता है। लेकिन जब धीरे 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 जब देनदारियां डबल होती जाती है, पैसा तो आ रहा है 10 लाख, देना है आपको 50 लाख, 20 लाख। साथियों, उनका एक कोटा होता है मनी सर्कुलर सिस्टम का, कि जब आपके पास आ रहा है ज्यादा और देना है कम, तब तक वो सिस्टम मार्केट में बने रहते हैं। जब उनके पास आवक कम हो जाती है, यानी पैसा आना कम हो जाता है, और देनदारियां बढ़ जाती है, यानी कि जो उनको पैसा देना है मार्केट में लोगों का, वो जब ज्यादा हो जाता है, होने लगता है धीरे धीरे, तभी वो सिस्टम को क्लोज कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे ये सिस्टम कभी क्लोज नहीं हो सकता। ब्लॉकचेन तो डिप्लॉय सिस्टम है, ये मनी सर्कुलर प्लेटफॉर्म नहीं है। तो आप बता सकते हैं? मैं बताता हूँ लोगों को कि मैंने 6 स्लॉट से 28,000 से स्टार्टअप किया था। आज ये मान के चलो कि करीब करीब, ज्यादा भी नहीं तो लाखों रुपए कमा चुका हूँ। मेरे को यकीन ही नहीं होता है कि इतना पैसा मैं कैसे कमा चुका। हम हस्बैंड वाइफ दोनों इस सिस्टम को करते हैं, बताया होगा। लगभग लगभग 1 करोड़ का टर्नओवर बना लिया हमने दोनों ने मिलके। 50 लाख मेरा, 50 लाख उसका हो गया, वाइफ का। वाइफ है इसलिए नहीं हुआ, लीडर है वो इसलिए हुआ, सीखती है वो इसको, करती है दिल से, इसलिए हुआ। अरे भाई, एक 8,000 की प्राइवेट जॉब किया करता था मैं, इससे ज्यादा मेरे कोई और बहुत बड़ा खुद का बैकग्राउंड नहीं था। रिलेटिव मेरे कितने भी हो, लेकिन मेरा खुद का बैकग्राउंड नहीं था। जब मेटाफोर्स में लोग कहाँ से लाओगे? मैंने भी उसी ट्रिक को अपनाया था, कुछ लीडर्स मैंने बनाए, और आज मैं ये मानता हूँ कि करोड़पति बना दिया, कुछ लीडरों ने करोड़पति बना। तो साथियों, ये मनी सर्कुलर स्कीम सिस्टम बिल्कुल नहीं है, ये आप डिफाइन करके बता सकते हैं। ये चेन सिस्टम है। क्या बताएगा सामने वाला? ये चेन सिस्टम है, तो आपको कहना है, ये चेन सिस्टम नहीं है। चेन बनाओ, चेन बनाओ, ये चेन सिस्टम नहीं है। चेन अगर बीच में से टूट जाती है, जुड़ नहीं सकती। ये नेटवर्किंग टाइप का सिस्टम है, चेन सिस्टम नहीं है। आप यहाँ पे आए, आपने आईडी ली, आपने फोर्सक्वेल लिया, आपने एनएफटी ली, अब बताइए कहाँ है चेन सिस्टम? आपने 12 स्लॉट लिए पहले दिन ही, आपको एसएफसी मिल गए 20,475। आपने मेटाफोर से
दबा के पैसा कमा लिया, करोड़ों रुपया कमा लिया। और जितना लगाया नहीं था उससे ज्यादा की आपकी एनएफटी की वैल्यू है। अब बताइए कहाँ हुआ ये चेन सिस्टम, कहाँ हुआ ये मनी सर्कुलर सिस्टम? ना तो ये मनी सर्कुलर है, ना ये चेन सिस्टम है साथियों। ये चेन सिस्टम नहीं है। कंपनी पैसा कहाँ से देती है? बड़ा टिपिकल सवाल है, मुझसे भी कई बार किया है लोगों ने। सर कंपनी पैसा कहाँ से देती है? इसका जवाब मैंने मेरे हिसाब से दिया है, बनाया है, मैंने काफी रिसर्च किया है कि कंपनी कहाँ से पैसा, ये कंपनी कोई हवा से तो पैसा देती नहीं है। हमारा सिस्टम, पहले बात तो कंपनी नहीं है, सिस्टम है। और कंपनी होती तो शायद हो सकता है मैं आपका इस सवाल का जवाब मैं नहीं दे पाता, और देता तो आपको सेटिस्फाई भी कर लेता, क्योंकि सेंटराइज में काफी चीजें होती है ना। कंपनी पैसा कहाँ से देगी? तो साथ ये कंपनी नहीं है, सिस्टम है। अब मेटाफोर्स पैसा कहाँ से देता है आपको पता है? मेटाफोर्स का पैसा हमारी कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब मान के चलो कि भाई आपने 6 स्लॉट की आईडी ली, और 6 स्लॉट की सब आईडी ली, और आपने 5 लोगों को 6 6 स्लॉट पे लाए, 1,44,950 रुपये का बिजनेस दिया, 1,03,500 तो आपके पास ही आ गया। तो आपकी कम्युनिटी का पैसा ही तो आपके पास आ गया ना। और बाकी जो बच्चा अपलाइन तो पैसा इनके पास चला गया। यही होता है, मेटाफोर्स में 100% डिस्ट्रीब्यूट होता है। आप सभी साथी एग्री करेंगे मेरी बात से। कंपनी पैसा कहाँ से देती? कंपनी पैसा नहीं देती, क्योंकि हमारा सिस्टम है, कंपनी नहीं है। और हमारा 100% पैसा हमारे पास ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है साथियों। दूसरा एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं मैं, जो मैंने सेट कर रखा है। कि मान के चलो आपने आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले गोल्ड खरीदा, 1 तोला खरीद लिया। 5,000 में खरीदा होगा, सन 2000 में 5,000 के आसपास की रेट थी गोल्ड की। लेकिन आज की बात करें तो अब वो गोल्ड तो वही है ना, एक तोला ही है ना, 10 ग्राम ही है ना। वो तो बड़ा नहीं कि भाई वो 10 10 तोला हो गया हो, ऐसा तो हुआ नहीं। उसकी वैल्यू बढ़ गई। क्यों? क्योंकि गोल्ड के खरीदार ज्यादा है। इसी तरीके से मेटाफोर्स में एनएफटी रॉयल्टी के खरीदार ज्यादा हुए, फोर्स कॉइन के खरीदार ज्यादा हुए। फोर्स कॉइन से फोर्स कॉइन तो $0.25 में स्टार्ट हुआ था, 22.5 रुपए से। आज लेके बता दीजिए। अब कुछ लोग कहते हैं ना, भाई ये कौन दे रहा है, ये पैसा कौन दे रहा है? 22.5 रुपए की चीज को 1,000 रुपए में पहुंचा दी, ये किस किन कैसे पहुंच गया? अरे बोला भाई ये हवा में नहीं पहुंचा। इसको समझने का प्रयास कीजिए, ये हवा में नहीं पहुंचा आपके पास। आपकी रेट हवा में नहीं पहुंची। जब डिमांड सप्लाई होती है, जब किसी चीज के खरीदार कम होते हैं तो वो सस्ती होती है, लेकिन ज्यादा हो जाते हैं तो बढ़ जाती है, महंगी हो जाती है। आज जमीनें महंगी क्यों है? क्योंकि जमीनों को खरीदने वाले बहुत ज्यादा है। हर आदमी जमीन खरीदना चाहता है, हर आदमी सोना खरीदना चाहता है। आप सोना खरीदना बंद कर दीजिए, जमीन खरीदना बंद कर दीजिए, रेट डाउन हो जाएगी। रेट डाउन हो जाएगी। तो आपको ये कंपनी पे पैसा कहाँ से देती है? तो मानता हूँ ये बात आप क्लियर हो पाई होगी। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। साथ ही बताना चाहूंगा, मेरी टीम में एक एक दो शख्सियत ऐसे हैं जो पढ़ना नहीं जानते, जो लिखना नहीं जानते। लेकिन जब उनका सेशन मैं सुनता हूँ तो मुझे खुद पे ताज्जुब होता है कि यार, यकीन नहीं होता क्या कि ये मेरी टीम के मेंबर हैं, क्या मैंने ही इनको सिखाया था? साथियों यकीन नहीं होता, इतना बेहतरीन तरीके से एक ले में प्लान लेते हैं, क्या बिंदास लेते हैं। मेरी टीम में है दो शख्सियत, प्रदीप भाई, हीरा लाल जी। ज्यादा शिक्षा नहीं है इनके पास, लेकिन जब प्लान लेते हैं, सामने वाले को हिला के पटक देते हैं।
इनका प्लान लेने के बाद आदमी को ये लगे यार मुझे ज्वाइन करना चाहिए, अगर नया आदमी बैठ गया ना तो इनके प्लान में ज्वाइन करेगा ही करेगा। मुझे गर्व होता है ऐसे साथियों पे। अशोक कुमार जी है, कल्पना पवार है, मेरी वाइफ है। मजा आता है साथियों। मैं देखता हूँ यार क्या बेहतरीन सिस्टम है। ये पढ़े लिखे ज्यादा नहीं है, लेकिन पढ़े लिखे लोगों को पीछे कर दिया इन्होंने। अब पढ़े लिखे लोगों को इनसे सीखना पड़ता है कि हम किस तरीके से होस्टिंग करें, प्लीज बताइए। किस तरीके से प्लान प्रेजेंटेशन ले, बताइए। पीपीटी कैसे तैयार करें, बताइए। इनसे सीखना पड़ता है। तो साथ ही ये मेटाफोर से, यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी ऐसे नहीं बोलते इसको। यहाँ पे अनपढ़ आदमी भी बहुत बड़ी नॉलेज के साथ बैठा हुआ है, पावर हाउस बन के बैठा हुआ है। ये कहते हैं ना, किंग नहीं किंग मेकर बनो। एक महान शख्सियत ने कहा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, किंग नहीं किंग मेकर बनो। राजा नहीं, राजा बनाने वाले बनो। तो ये जूम सेशन जो टाइगर टीम इंडिया का मंच है, ये राजा बनाती है, ये किंग मेकर है ये राजा तैयार करती है, लीडर तैयार करती है, लीडर डेवलपमेंट फैक्ट्री है ये। यूनिवर्सिटी है जहाँ पे लीडर तैयार होते हैं। तो ये जो बहाना है, ये तो सबसे बकवास बहाना है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। और यहाँ पे जितने भी लोगों ने बड़ा पैसा बनाया है, सब कम पढ़े लिखे हैं। उनकी हिस्ट्री, बायोग्राफी, जियोग्राफी निकाल के देख लेना। मुझसे ज्यादा पैसा कमाने वाले मेरे ही ग्रुप में, मेरी ही डाउन में, मुझसे कम पढ़े लिखे हैं। मुझसे कम पढ़े लिखे हैं। और मुझसे डबल डबल पैसा उन्होंने कमा लिया, बना लिया, क्योंकि वो दिमाग नहीं लगाते। तो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ये तो मैं बताता हूँ कि इसको तो आप समझा सकते हैं बेहतर तरीके से। जो आदमी मेटाफोर्स का एक्टिव लीडर है, क्रिप्टो करेंसी तो भारत में बैन है। बिल्कुल बैन हो गई थी 2015-16 में। लेकिन लेकिन साथियों बताना चाहूंगा, इसको बैन कर दिया गया था, लेकिन जब विदेशों में देखा गया कि क्रिप्टो करेंसी का ट्रेड बढ़ता जा रहा है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का ट्रेड बढ़ता जा रहा है, और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब, ये विदेशों के दौरे करते रहते हैं, तो इन्होंने देखा, इन्होंने समझा होगा यार अगर इस टेक्नोलॉजी को हमने इस्तेमाल नहीं किया जिसको पूरा वर्ल्ड कर रहा है, तो यार हमारा देश तो बड़ा पीछे रह जाएगा। ऐसा मानते हैं कि जिस देश ने, जिस कंट्री ने क्रिप्टो करेंसी को शुरुआत में नहीं अपनाया, वो बहुत पीछे रहने वाला है। बहुत ज्यादा पीछे रहने वाला है। तो साहब, आपने देखा होगा अभी 30% के हम स्लैब में आते हैं, डिजिटल एसेट, डिजिटल संपत्ति का दर्जा इसको मिल चुका है क्रिप्टो करेंसी को। आप जो भी कमाई करेंगे, अगर उसको रोकते हैं, उसको बढ़ाते हैं, आज आप क्रिप्टो करेंसी, ये डिजिटल एसेट है। जैसे एसेट है ना, मकान अपना एसेट होता है, अपनी संपत्ति है मकान, गाड़ी अपनी संपत्ति होती है, उसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी भी एक संपत्ति है हमारी। घर वाले नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे। आज तक किसी के नहीं माने, और नहीं मानेंगे, आपके भी नहीं मानेंगे। और घर वालों के भरोसे में रहता, अगर मैं घर वालों के भरोसे रहता तो मेटाफोर्स में नहीं रहता। मुझसे मेरे घर वालों ने, मेरी फैमिली ने, मेरे भाइयों ने, मेरी बहनों ने ये बोल दिया था कि कुछ भी हो जाए, ये कंपनियों के चक्कर में मत पड़ना। अब तू जयपुर चला गया, काम पकड़ लिया, बहुत अच्छा। मैं बोलता था 8,000 की नौकरी लग गई मेरी, वो बोलते थे बहुत बढ़िया, भगवान तुझे बहुत आगे बढ़ाएगा, बहुत आगे, छोड़ना मत इसको। तो करता है ना फालतू काम, इनके चक्कर में इसको मत छोड़ देना। साथियों, मैं सुबह से निकलता था, 8,000 एक जगह मिलते थे मेरे को, फिर मैं, घर से नहीं चल पा रही थी तो मैं प्राइवेट काम लेता था। मेरी हालत ऐसी हो जाती थी शाम को आते आते कि मैं, मुझे मेरी कमर पे दर्द की क्रीम से मालिश करवानी पड़ती, ये कंडीशन थी मेरी। और फिर भी मैं किराया टाइम से नहीं दे पाता था, राशन वाली को पैसा टाइम से नहीं दे पाता। मेरा और मेरी वाइफ के बीच में डिस्कशन हुआ, क्यों? क्योंकि मैं काफी समय से नेटवर्किंग में हूँ, तो वो देखती आई थी, तो उसने कहा कि देखिए अभी आपको कोई समझेगा नहीं, अभी आपके घर वाले नहीं मानेंगे, आपके रिश्तेदार नहीं मानेंगे,
फिर फंस गया और अब हमें और फंसाने आ रहा है। इसने कहा अब कुछ अलग करो, कुछ नए लोग बनाओ। कैसे बनाओ ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन बनाओ। मैंने कहा यार मैं इस शहर में किसी को जानता नहीं, नौकरी भी इतनी खतरनाक करता हूँ 8,000 की, तो मेरा विश्वास कौन करेगा? अगर मैं लाखों की बात करूंगा ऊपर से नीचे मेरे को देखेंगे, और मेरे जाने के बाद कहेंगे साला आया था लाखों की बात करने, खुद ने तो ढंग के जूते चप्पले पहन नहीं रखे, कपड़े नहीं पहन रखे। तो मैं डरता था बहुत, बहुत ज्यादा। मुझे डर लगता था कि यार मैं कैसे लोगों को लाऊं। नहीं, पैसे वाला तो प्रभाव दिखा के ला सकता है। आज की अगर मैं बात करूं, अगर मैं किसी को प्लान दिखा दूं तो ज्वाइन हो जाएगा, मेरे रुतबे को देख के ज्वाइन हो जाएगा, मेरे चेहरे को देख के ज्वाइन हो जाएगा। हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। मैंने आज तक जितने भी लोगों को फिजिकल प्लान दिखाया है, शायद मैं ये मानता हूँ, मैं आंकड़ा मोटा मोटा बता रहा हूँ, अपलाइन क्रॉस 9 की टीम में मेरा रेशो 99% रहा, 1% को छोड़ के वो ज्वाइन हुए और ऑन स्पॉट ज्वाइन कराया हमने। क्योंकि अब हमारे पास स्पेशल मनी है, हमारे पास दिखाने के लिए है कि हमने इतना कमाया है। तो घर वाले तो किसी के नहीं मानेंगे, और घर वाले से पूछ के जो काम करते हैं वो सक्सेस भी नहीं होते। हाँ, घर वाले कब मानेंगे? जब आप घर वालों को दिखाएंगे कि सिस्टम क्या है, इसकी पावर क्या है, उनको बिठाइए जूम पे, टीवी पे दिखाइए। जैसे मैं मेरी वाइफ को जूम सेशन टीवी पे लेता था, मैं मोबाइल पे भी तो ले सकता था ना, क्योंकि यूट्यूब पे लाइव हो जाता है 5-7 मिनट के बाद। मुझे क्या प्रॉब्लम थी? एयरफोन लगाने से तो मैं सुनूंगा, लेकिन टीवी पे चलाने से 4 मेंबर सुन रहे हैं, मेरे बच्चे भी सुन रहे हैं दो। आज वो बड़े खुश हैं। मेरी बीबी आज लीडर है, 50 लाख कमा चुकी है। अब बताइए, फाइनेंशियल फ्री हो चुकी ना वो, मेरे मेरे बिना हेल्प के, है ना? उसको कुछ करना है, मेरे सपने हैं, उसको पता है कि हमारे सपने हैं। उसका सपना है कि भाई मेरे पास अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, लग्जरियस मकान होना चाहिए, ड्रीम हाउस। मेरे सपने के लिए काम करिए, नहीं तो उसको क्या जरूरत है? मैं काम कर रहा हूँ, मैं पैसा कमा रहा हूँ, मैं अच्छा रखता हूँ, लेकिन वो मेहनत कर रही है कि मैं कुछ हाथ बटाऊं, और हाथ बटाते बटाते वो मुझसे आगे निकल गई। लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ती है, रात के 12-12 1-1 बज जाते हैं प्लानिंग करने में, पीपीटी तैयार करने में, कुछ नया सीखने में। क्या लोगों को बताना है, क्या लोगों को समझाना है? तो साथियों, घर वाले नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे। या तो घर वालों को इन्वॉल्व कीजिए पहले, 2-4 दिन उनको जो मीटिंग सुनाइए। उनसे ये मत कीजिए कि मैं ज्वाइन करने वाला हूँ, उनसे कीजिए यार कुछ है ये बताया था उसने, कहा यार 2-4 दिन देखना, तो अपन देख लेते हैं। काम वाम तो अपनी बस की बात है नहीं, मैं करूंगा नहीं, लेकिन आप देख लीजिए। अगर बिठा दिया ना 3 दिन आपने, समझ आ जाएगा। यहाँ पे बताया जाता है, जो भी लीडर लेता है ना सेशन, वो अपनी इनकम के बारे में जरूर बताता है। मेरा एक भी सेशन ऐसा नहीं जिसमें इनकम के बारे में नहीं बताना पड़ता है। क्यों? मोटिवेशन इनकम बताने से आती है। आप छीन थोड़ी लेंगे मेरे से, या मैं किसी की छीन लूंगा। तो थैंक यू सो मच, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ।